Hello students. Okay, students. Now today a second video chain based method. First video आपने देखा कि fixed based method. Now we study about the chain based method. Yes, very simple. Almost same like fixed based method. Clear? Let's start. First, the definition. A fixed year or a period is not taken as a base year or a period in this method. For every current year, underline its preceding year is taken as a base year. मतलब ये साल करंट है तो उसके पीछे का जो साल होगा उसको लेंगे बेस ईयर. फिक्स बेस मेथड में क्या था? मेन डिफरेंस क्या है? फिक्स बेस मेथड में भाई, फिक्स बेस मेथड में एक ईयर होगा, फॉर एग्जांपल 2008, तो सबके प्राइस को 2008 से डिवाइड किया था. वो फिक्स था, नाम ही क्या था? फिक्स बेस. सबका बेस ईयर सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, इट्स नॉट टेकन कि यहाँ पे जो प्रीसीडिंग ईयर होगा उसको हम लेंगे एज अ बेस ईयर. मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 2008, 9, 10, 11, 12, तो 2012 के लिए 2011 बेस ईयर, 2011 के लिए 2010 बेस ईयर, 2010 के लिए 2009 बेस ईयर. तो उसका जो प्रीसीडिंग मतलब पिछले का जो साल होगा उसको लेंगे बेस ईयर. सेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2005 टेकन एज अ बेस ईयर फॉर इंडेक्स नंबर 2016. तो 16 के लिए कौन सा हो गया? 2015 एज अ बेस ईयर. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अंडरलाइन बेस ईयर कीप्स चेंजिंग इन दिस मेथड. तो एवरी ईयर यहाँ पे हमारा बेस ईयर क्या होगा? चेंज. Since the base year is repeatedly changed, this method is called chain based method. क्यों कहा गया chain based method? Because यहाँ पे base year every time change होगा continuously. The current situation is compared with the recent past situation in this method. करंट को हम किसके सब कंपेयर करेंगे भाई? पिछले साल से ही कंपेयर करेंगे. तो ये मेथड से जो इंडेक्स नंबर मिलेगा उसको हम बोलते हैं चेन बेस्ड मेथड. फॉर्मूला देखो सेम, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100, मतलब P1 अपॉन P0 इनटू 100. सिर्फ P0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिछले साल का बेस जो होगा वो, पिछले साल का जो प्राइस होगा वो. ओके, सब में क्लियर. लेट्स सी द एग्जांपल. लेट्स सी द डेटा ऑफ बाई मंथली क्लोजिंग प्राइस. बाई मतलब 2, ओके, 2 मंथ्स के गैप. प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी आर गिवन 14. कैलकुलेट द चेन बेस इंडेक्स नंबर. तब लोगे सर कैसे कैसे स्कूल एग्जाम में चेन बेस फाइंड करना है? फिक्स बेस तो बच्चा स्पेसिफाई किया होगा, है ना. जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. बाई मंथली मतलब 2 मंथ्स का गैप. शेयर के प्राइस 22, 21.2, 22, 23, 24.7 and 26. Now let's start the chain based index number heading. Formula same, current divided by preceding into 100. तो देखो बच्चों, सबसे पहले जनवरी, तो करंट ईयर भी यही है, प्रीसीडिंग तो है ही नहीं कुछ, स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है. तो आंसर क्या होगा इसका? 100. 22 बेस भी वही हुआ 22 अपॉन 100. तो नो नीड टू कैलकुलेट. फर्स्ट का डायरेक्टली क्या लिख दिया? 100. लिखोगे 22 अपॉन 22 तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो 21.2 करंट हुआ, तो उसका प्रीसीडिंग कौन सा हुआ? पिछले साल 22. तो डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 96.36. अब ये हुआ 22 मई में, तो मई करंट हुआ, तो उसका प्रीसीडिंग कौन सा हुआ? 21.2, उसके पीछे का साल का 21.2 इंटू 100. क्लियर. फिर जुलाई में देखो 23, तो उसका प्रीसीडिंग कौन सा? उसके पीछे वाला 22, 23 अपॉन 22 इंटू 100. सितंबर 24.7, उसका पीछे वाला प्रीसीडिंग 23, 24.7 अपॉन 23 इंटू 100. एंड नवंबर 26 करंट ईयर, उसका प्रीसीडिंग कौन सा हुआ? 24.7 इंटू 100. तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो नीचे बेस या सब में चेंज हो रहा है. फिक्स बेस में क्या था? सब में कांस्टेंट था, स्टेबल था. ओके, नाम ही क्या है? चेन बेस मेथड. तो चेंज होता रहेगा. एवरीवन क्लियर? एवरीवन, वेरी गुड, वेरी सिंपल. यस, जो प्रीसीडिंग होगा ना उसको हम डिवाइड करेंगे. करंट तो उसका प्रीसीडिंग, करंट तो उसका प्रीसीडिंग. क्लियर. वन मोर एग्जांपल, जनरल इंडेक्स नंबर. ओके, नाउ जनरल चेन बेस तो सबको क्लियर हो चुका है ना? चेन बेस. अब दोनों को साथ में देखते हैं बच्चों. जनरल इंडेक्स नंबर, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड. देखो क्वेश्चन दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस. सेल्स 11, 12, 13, 14, 15. सेल्स 11, 12, 13, 14, 15. 3 आइटम है, व्हीट, बाजरी और चना. फ्लोर, व्हीट, बाजरी और चना. सबके प्राइस है. ओके, 11 के, 40, 46, 50, 56, 64. ये किसके प्राइस है? व्हीट के. बाजरी के 20, 30, 36, 42, 54. और ये चना फ्लोर के. नाउ इज सम फॉर 5 मार्क.
तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे फिक्स बेस मेथड से। क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। क्या लिखा है? लिखा है ये बाय फिक्स बेस मेथड। लेट्स स्टार्ट। फिक्स बेस मेथड क्या है? फॉर्मूला सेम, आई P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो बच्चों सबसे पहले देखो वीट, सिर्फ वीट को फोकस करो सब लोग, वीट को। वीट 2011 में देखो प्राइस क्या है? 40। 2011 प्राइस क्या है? 40। तो 2011 बेस, फिक्स बेस कौन सी मेथड है? फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस में क्या होता है? कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो जो पहला साल होगा 2011 वही होगा बेस ईयर। जो पहला साल होगा वही क्या कहलाएगा? एज अ बेस ईयर। तो देखो वीट के प्राइस में 40, बेस ईयर भी वही है, अपॉन 40 इंटू 100, तो आंसर 100। जैसे 100 आया, 40 अपॉन 40 इंटू 100। करंट ईयर भी यही, बेस ईयर भी यही, इसलिए क्या होगा? ऑलवेज 100। बच्चों चेन बेस मेथड या फिक्स बेस मेथड, पहला जो साल होता है नॉर्मली उसका 100 ही होगा ना। यस, बिकॉज करंट ईयर भी वही है, बेस ईयर भी यही है। जैसे 40 अपॉन 40 इंटू 100। 40 अपॉन 40 नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली आंसर क्या लिख दिया? 100। अब 2012 में देखो, सिर्फ वीट को देखो, वीट को 2012, 2012 वीट के प्राइस कितने 2012 में? 46 रुपीज। कितने? 46। कौन सी मेथड है? फिक्स बेस। फिक्स बेस कौन सा है? 2011। तो बेस का प्राइस कौन सा है? 40। तो 46 अपॉन 40 इंटू 100 है ना। 2012 में क्या हो जाएगा? 46। 2012 का प्राइस, 2011 का प्राइस 40 इंटू 100। अब 2013 में है, 2013 में वीट को इसे देखो क्या है? 13 का प्राइस 50। कितना है? 50। बेस का प्राइस क्या था? 11 का 40। 50 अपॉन 40 इंटू 100। 14 में आए तो 56 है, 15 14 का प्राइस 56 अपॉन 40 इंटू 100। एंड 15 में 64 अपॉन 40 इंटू 100। तो बच्चों इन शॉर्ट हुआ क्या? वीट का जो आइटम है वीट, उसमें सबको किससे डिवाइड करेंगे हम? 40 से। वेरी गुड। सबको किससे डिवाइड करेंगे? 40 से। क्यों 40 से? 2011 एज अ बेस ईयर, फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर सेम रहेगा, सबको 40 से डिवाइड करोगे। सेम फॉर बाजरी। देखो बाजरी, तो बाजरी के कॉलम में यहाँ पे बाजरी फर्स्ट तो यही होगा 100, बिकॉज 2011 एज अ बेस ईयर। 20 अपॉन 20 इंटू 100। करंट प्राइस क्या है? 20। बेस भी यही 20 इंटू 100। अब क्या करोगे? 30। 30 2012 बाजरी का प्राइस क्या था? 30। और 11 का प्राइस क्या था? 20। तो 30 अपॉन 20 इंटू 100। तो इन शॉर्ट बच्चों बाजरी में सबको किससे डिवाइड करोगे? यस 20 से। क्यों? 2011 का प्राइस क्या था? 20। तो बाजरी के जो भी प्राइसेस है सबको किससे डिवाइड करोगे? 20 से। क्लियर? सेम फॉर चना फ्लोर। ओके 2011 बेस ईयर हुआ 50। 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो 100। तो बाकी जो है 2012 64, तो 64 किससे डिवाइड करोगे? 50 से। तो 64 अपॉन 50 इंटू 100, 120। 80 अपॉन 50 इंटू 100, 80 अपॉन 50 इंटू 100, 160। तो चना फ्लोर है, उसमें जो प्राइसेस है सबको किससे डिवाइड करोगे? 50 से। क्यों 50? बिकॉज 2011 एज अ बेस ईयर बाय फिक्स बेस मेथड है, इसीलिए सबके इंडिविजुअल मिलके बच्चों। अब आपको क्या फाइंड करना है? जनरल मतलब एवरेज। भाई तीनों का इंडिविजुअल तो फाइंड कर दिया, जनरल कितना है? तो सी क्या करोगे? जनरल सबसे पहले टोटल करोगे। 2011 देखो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300। तो जनरल कैसे मिलेगा? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम। टोटल कितना है? 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 300। 2012 115 प्लस 150 प्लस 120, तो टोटल 393। तो जनरल कैसे मिलेगा? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, 393 डिवाइड बाय 3, तो 131। सेम फॉर 13, 465 अपॉन 3, 155। लास्ट 14 में 180.67 एंड लास्ट 218। एवरीवन क्लियर? एवरीवन? अगर मैं ऐसा कहूँ व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 2014 कंपेयर टू बेस ईयर? आंसर, व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ 2014 कंपेयर टू बेस ईयर? आंसर, यस 80.67%। कितना लिखोगे? 80.67, बिकॉज 180.67 आया तो कितना चेंज हुआ? 80.67। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा अब यही क्वेश्चन को चेन बेस से करना है, यही क्वेश्चन को चेन बेस से देखो। कैलकुलेट द जनरल इंडेक्स नंबर विद चेन बेस मेथड। तो क्वेश्चन सेम, पूरा पूरा सेम। नाउ देखो सेम फॉर्मेट भी सेम। वीट फ्लोर 2011 फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज करंट भी यही है, बेस भी यही है 100।
अब 2012 देखो, 2012 का प्राइस क्या है वीट का 46। 2012 के लिए बेस ईयर कौन सा हो गया, उसका प्रीसीडिंग मतलब 2011 मतलब 40, तो 46 अपॉन 40 इंटू 100, 46 अपॉन 40 इंटू 100। अब 2013 में देखो, तो 2013 में वीट का प्राइस कितना है 50, और 13 के लिए बेस ईयर कौन सा हो जाएगा 2012 उसका प्रीसीडिंग। 2012 में वीट का प्राइस क्या था 46, तो देखो कितना हुआ 50 अपॉन 46 इंटू 100। ना 2014 में आए, 2014 में वीट का प्राइस क्या था 56, कितना था 56, तो उसके लिए बेस ईयर कौन सा हो जाएगा 2013 50, 56 अपॉन 50 इंटू 100 112। एंड लास्ट 2015 क्या है प्राइस 64, और इसके लिए बेस ईयर कौन सा हो जाएगा 2014 56, 64 अपॉन 56 इंटू 100 तो 114.29। तो डिफरेंस क्या हुआ, फिक्स बेस मेथड में आपने सबको 40 से डिवाइड किया था बिकॉज 2011 ऐसा बेस ईयर था। बट चेन बेस मेथड लिखिए, क्या लिखिए चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड में जो करंट ईयर होगा उसका प्रीसीडिंग ईयर होगा उससे डिवाइड करो, 46 को डिवाइड बाय 40, 50 को डिवाइड बाय 46 से, 56 को डिवाइड बाय 50 से, एंड 64 को डिवाइड बाय 56 से। सेम फॉर बाजरी, सेम फॉर बाजरी, पहला तो सेम ही होगा 100, 20 अपॉन 20 इंटू 100। अब देखो 2012 30 अपॉन 20 इंटू 100, फिर 13 36 अपॉन 30 इंटू 100, 2014 में 42 अपॉन 36 इंटू 100, एंड 2015 में 54 अपॉन 42 इंटू 100। एवरीवन क्लियर, सबको श्योर, वेरी वेरी सिंपल ना, यस। ये पूरा आंसर 5 मार्क का आ सकता है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल स्कोरिंग ना, यस। एवरीवन क्लियर, पक्का, गुड। वन मोर सी स्टूडेंट्स, following data are available about the crime in a city, find the general index number by fixed base method। क्या लिखा है फिक्स बेस मेथड, टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर। सिर्फ डिफरेंस क्या लिखा है 2010 अंडरलाइन क्वेश्चन में ही एज अ बेस ईयर। नॉर्मली कुछ नहीं लिखा होता है, जो पहला साल होता है वो बेस ईयर होता है, अदरवाइज आगे जो हमने सम किया था उसमें एवरेज लिया था, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है भाई 2010 को बेस ईयर लेना है, किसको रखना है बेस ईयर 2010 को, मतलब उसको करेंगे बेस ईयर। ओके नाउ चेक, सबसे पहले मर्डर 2007 8 9 10, 2007 8 9 और 10। ओके 2007, 2007 में क्या है 110, किसको बेस ईयर रखना है, यस 2010, तो 2010 में कितना था 129, तो 110 अपॉन 129 इंटू 100, क्लियर। 2008 में क्या है 128, बेस ईयर किसको रखना है 2010 को, तो कितना है 129 इंटू 100, क्लियर। 9 में 134 अपॉन 129 इंटू 100, एंड 10 में 129 अपॉन 129 इंटू 100। बच्चों जो बेस ईयर होगा उसका 100 ही आना चाहिए, तो उसमें बेस ईयर क्या लिखा है 2010, तो बट वैसे 2010 का आंसर जो मिलेगा वो 100 ही मिलेगा आप लोग को, क्लियर नाउ। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ट्विस्ट कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपको लिखा है कि 2010 एज अ बेस ईयर, मतलब सबको 2010 के अमाउंट से डिवाइड करोगे, वैल्यू से डिवाइड करोगे, क्लियर एवरीवन। मर्डर, सपोज वायलेंस एंड रेप, तो 30 45 40 एंड 48, 2010 में वैल्यू कितनी है 48, तो सबको किससे डिवाइड करोगे, यस 48 के साथ, है ना। देखो 30 अपॉन 48, 45 अपॉन 48, 40 अपॉन 48, 48 अपॉन 48 इंटू 100, बिकॉज 2010 ही बेस ईयर है तो 100। रॉबरी 830, 2010 बेस ईयर कितना है 830, तो सबको 830 से डिवाइड, 610 अपॉन 830, 720 अपॉन 830, 770 अपॉन 830, 830 अपॉन 830, एंड थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2890, सबको डिवाइड करोगे 2890 से, 2450 अपॉन 2890, 2630 अपॉन 2890 एज ऑफ, क्लियर। क्वेश्चन में क्या लिखा है फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। बच्चों जब जनरल आ जाए उसका मतलब एवरेज, सबका मिला के, मर्डर वायलेंस एंड रेप रॉबरी एंड थेफ्ट, तो टोटल देखो 85.27, 62.5, 73.49, 84.78, 306.04 टोटल। इन जनरल इंडेक्स नंबर कैसे मिलेगा, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, 306.04 अपॉन 4, कितना है 76.51। सेम फॉर हियर 370 अपॉन 0.72 अपॉन 4, 92.68 एज वेल। एवरीवन क्लियर स्टूडेंट्स, पक्का एवरीवन क्लियर सब लोग को,
तो स्टूडेंट्स, क्लियर टॉपिक ऑफ द चैप्टर स्टार्टिंग क्या किया? फिक्स बेस मेथड एंड अ चेन बेस मेथड. Sure, please do practice. Okay, revision. Very very simple chapter, important chapter, scoring chapter is a weightage for 12 marks in board exam. Clear? Okay, students. Bye bye. Please subscribe my channel if you are not subscribed. To subscribe regular, get the notification when you upload any video. Dear students, bye my dear students. Bye bye. Take care.